हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल याद गुरु जी के में आपका फिर से स्वागत है। कुछ समय पश्चात अपन वापस चालू कर रहे हैं। आज मैं आपको एक हिंदी का टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो आगामी परीक्षाओं जैसे एलडीसी, आपके सीईटी, रीट और जो हाई कोर्ट के एग्जाम लगेगी उसमें आपके लिए क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी। अगर मैं क्या बात करूँ, हिंदी की बात करूँ, हिंदी एक इस तरह से शब्द लिख रहा हूँ मैं, एक हिंदी शब्द लिख रहा हूँ मैं इस तरह से। दोनों शब्द क्या है आपके, शुद्ध है। शुद्ध होने का कारण यह है कि जब भी अपन हिंदी इस प्रकार से लिखेंगे तो हिंदी के ऊपर ये जो बिंदी आ रही है, इस बिंदी का जो उच्चारण स्थान होगा, कौन सा स्थान, उच्चारण स्थान होगा, वो ये बिंदी आएगी। तो बिंदी हमेशा ध्यान रखना जिसके ऊपर आती है बिंदी, इस बिंदी को बोलते हैं अपन अनुस्वार। अनुस्वार जो भी आती है वो आती है आपके व्यंजन के, सॉरी अनुस्वार आएगी वो किस पे आएगी, आपके स्वर के साथ में। किसके साथ में, स्वर के साथ में आएगी, स्वर के साथ में आएगी। लेकिन इस बिंदी का जो अपन उच्चारण करेंगे, क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे, वो उच्चारण करेंगे आपके पंचम व्यंजन के साथ में। बिंदी आएगी, जैसे मान लो ये हिंदी दे रखी है आपके, क्या दे रखी है, हिंदी। हिंदी के ऊपर देखे तो आपका ही का ही प्लस, सॉरी जैसे आपका ही का ही। अब यहाँ पे देखो कौन क्या है, यहाँ पे द, क्या है यहाँ पे द। अगर वैसे देखा जाए तो जैसे है को मैं बाहर निकाल लूं, प्लस बाहर क्या निकल गई मेरे पास में ई के ऊपर जाएगी ये बिंदी, प्लस आगे क्या दे रखी है आपको, दी। तो कौन सा वर्ण दे रखा है, द। तो द लाइन का जो पंचम व्यंजन होगा, कौन सा व्यंजन, पंचम व्यंजन होगा, वह कौन सा होगा आपका, न। क्या होगा, न। अब इस ई को वापस अपन ही में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका ही। और इस बिंदी का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, पंचम व्यंजन। तो द का पंचम व्यंजन क्या होता है, न। अगर ई को इसमें मिला दिया तो यहाँ पे बिंदी, तो न भी क्या जाएगा आपका आधा। इसी प्रकार क्या आ गया, हिंदी। हिंदी ये भी शुद्ध है, हिंदी क्या है, ये भी शुद्ध। अब हिंदी की जो उत्पत्ति, हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ, उस बारे में क्या करते हैं अपन, बात करते हैं। देखो हिंदी शब्द है, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, हिंदी है ना, क्या आपकी हिंदी, हिंदी एक राजभाषा है। क्या है, राजभाषा। अपने देश के अंदर कुल 28 क्या है, राज्य। उन 28 राज्यों में से आपके 10 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा क्या है, आपके हिंदी। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है, कौन सी भाषा है, राजभाषा। अब देखो हिंदी अपन पढ़ते हैं विषय के रूप में, किसके रूप में, विषय के रूप में। लेकिन ध्यान रखना कभी क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, यही क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी बताओ भाषा है या विषय, तो ध्यान रखना हिंदी अपने आप में क्या है, ये भाषा। क्या है हिंदी, है भाषा। यानी अपन पढ़ते किसके रूप में है, विषय के रूप में। अब हिंदी की जो बात करते हैं अपन, क्या करते हैं हिंदी की बात, हिंदी शब्द सबसे पहले इस प्रकार से अपने क्या है, जैसे हिंदी सबसे पहले शब्द ये 4 दिशाएं दे रखी अपने पास में। इस दिशा से कौन आए थे अपने, फारसी लोग। कौन से लोग, फारसी लोग, ईरानी लोग, या फिर आए थे अपने आर्य लोग। इस प्रकार आपके भारत में कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी। कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी से जब आर्य लोग भारत में आए तो वो क्या करते थे, स को क्या बोलते थे, है। स का उच्चारण स्थान क्या करते थे, वो है। तो जब आप हिंदी का विकास हुआ तो आर्य लोग क्या बोलने लगे, स को है बोलने लगे। तो स से क्या बोलने लगे, हिंदू। क्या बोलने लगे, हिंदू। धीरे धीरे यही हिंदू आगे चलकर कौन सी भाषा में परिवर्तित हो गई, हिंदी भाषा में। सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है ये आपका हिंदी का जो संबंध, किसका संबंध, हिंदी का संबंध। हिंदी का संबंध कभी पूछ ले तो हिंदी का संबंध अगर नदी पूछ ले अपन को तो कौन सी नदी आएगी आपके, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी से किसका उद्गम होता है, आपके हिंदी का। अब अगर आपको अगला क्वेश्चन पूछ ले कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी की क्या पूछ ले आपको, भाषा।
तो हिंदी आपके एक तो फारसी भाषा का या फिर आपके कौन सी भाषा का, ईरानी भाषा का क्या है शब्द है, फारसी भाषा का या फिर ईरानी भाषा का शब्द क्या है आपका हिंदी। अब इसके पश्चात अगर अपन आगे देखें हिंदी के अंदर है, अगर अपन जैसे एक क्वेश्चन देखें हिंदी के अंदर, वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अपन वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी तैयार करते हैं उनमें से, वो देखें तो आपको सबको बताया कि इस प्रकार की कितनी दिशाएं हैं, 4 दिशाएं। अपन इन्हें साधारण दिशा में बोलते हैं पूर्व, इसे बोलते हैं पश्चिम, इसे बोलते हैं उत्तर, इसे बोलते हैं दक्षिण। अगर आपको कभी ये दे दे कि इन दिशाओं को हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है, अगर हिंदी के अंदर इन दिशाओं को पूछ ले तो ध्यान रखना, पूर्व को बोलते हैं प्राची, पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं प्राची, जबकि पश्चिम दिशा को बोलते हैं प्रतीची, पश्चिम दिशा को क्या बोलते हैं प्रतीची, उत्तर दिशा को बोलते हैं उदीची, क्या बोलते हैं उदीची, जबकि दक्षिण दिशा को बोलते हैं अवाची, क्या बोलते हैं अवाची। कौन सी दिशा को बोलते हैं दक्षिण दिशा को। अब आपने ये भी देखा होगा कि इनके बीच की दिशाएं आती है, ये दिशा, इसके बीच की 4 दिशाएं और आती है। अगर इन दिशाओं को पूछ लिया जाए कि आपके पूर्व दक्षिण पूर्व के कोण को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व के कोण को क्या कहेंगे, तो ध्यान रखना इन कोणों को बोलते हैं अपन, एक शब्द ध्यान रखना उसमें आनवाई। कौन सा शब्द ध्यान रखोगे आनवाई, आ से बनेगा आग्नेय, न से बनेगा नेत्रे, वा से बनेगा वायव्य और ई से बनेगा ईशान। अब एक चीज ये ध्यान रखना, किस शब्द के साथ में बड़ी ई की मात्रा लगती है, किस शब्द के साथ में छोटी ई की मात्रा लगती है, वो आगे चल के देखेंगे अपन। ईशान आनवाई, तो यहाँ पे तो लिखना है आपको आ, यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे लिखना है वा और यहाँ पे लिखना है आपको ई। तो आ से तो बन गया आपका आग्नेय, न से बन गया आपका नेत्रे, वा से बन गया वायव्य और इसे बन गया ईशान। क्या बन गया ईशान। अब आपको पूछ ले कि दक्षिण पूर्व के कोण को क्या कहते हैं आग्नेय, आपको पूछ ले कि दक्षिण पश्चिम के कोण को क्या कहते हैं दक्षिण पश्चिम को कोण को कहते हैं नेत्रे। आपको ये पूछ ले कि उत्तर पश्चिम के कोण को क्या कहते हैं वायव्य। आपको ये पूछ ले उत्तर पूर्व के कोण को क्या कहते हैं ईशान। क्या कहते हैं ईशान। अब आपको ये पूछ ले कि उत्तर दिशा को क्या बोलते हैं उदीची, दक्षिण को अवाची, पश्चिम को प्रतीची, पूर्व को प्राची। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे भी प है, यहाँ पे भी प है, यहाँ पे भी प है और यहाँ पे भी क्या है प। तो देखो इसमें 2 अक्षर है ना प और व, तो प्राची में भी कितने, प्राची में भी 2, इधर पश्चिम में 4 है, लेकिन प्रतीची में भी कितने हैं आपके 4 अक्षर, 3 अक्षर, कितने अक्षर है 3। यहाँ से उत्तर से उ बढ़ेगा तो उदीची से भी क्या आ रहा आपका उ बच गया, कौन आपका एक अवाची। इस प्रकार कौन आ गए। अब अपने देखते हैं कि ये जो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना आपको आग्नेय, नेत्रे, वायव्य, ईशान। यह आपके एलडीसी के अंदर आया हुआ है, महिला सुपरवाइजर में आया हुआ है और यह आपका कौन सा आया है एसआई के अंदर कितनी बार आया हुआ है 2। और ये दिशा पूछी हुई है आपके पटवार के अंदर, ये कौन यहाँ पे पूछा हुआ है, पटवारी एग्जाम लगी थी उस एग्जाम में क्या पूछा हुआ आपका ये कौन पूछा हुआ है। अब अगर अपन आगे हिंदी से संबंधित और कुछ शब्दावली देखें, हिंदी से संबंधित अगर शब्दावली देखें अपन ने, तो हिंदी कितने राज्यों की राजभाषा बताई थी मैंने 10 राज्यों की। कितने राज्यों की 10 राज्यों की राजभाषा। हिंदी को हमारे संविधान में, इसमें संविधान में हिंदी को जो शामिल किया गया ना संविधान में, वो किया गया था आपके 14 सितंबर 1949 के दिन अपने हिंदी को संविधान के अंदर किया गया था शामिल। इसीलिए अपन को 14 सितंबर को बनाया जाता है हिंदी दिवस। कौन सा दिवस है हिंदी दिवस। इसके पश्चात अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक और दिवस मनाया जाता है, वो बनाया जाता है 10 जनवरी। 10 जनवरी को कौन सा दिवस बनाया जाता है, वो बनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है 10 जनवरी को। सबसे पहला बनाया गया था आपके सन 2006 के अंदर विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। अब इसके पश्चात आपके आता है 21 फरवरी। क्या आता है 21 फरवरी। 21 फरवरी के दिन अपनी
राजस्थानी भाषा दिवस। कौन सा दिवस है? राजस्थानी भाषा दिवस है। इसे क्या बोलते हैं अपन? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यानी प्रत्येक राष्ट्र अपने मातृभाषा दिवस को मनाया जाता है। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस, 21 फरवरी को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी के अंदर सबसे पहला जो समाचार पत्र निकला था अपना, समाचार पत्र क्या निकला था? समाचार पत्र वो निकला था उदंत मातृंड क्या निकला था आपने? समाचार पत्र। कहां से? कोलकाता से। कहां से निकला था अपना? कोलकाता से। ठीक है, इसके आगे अपन जो भी देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।